हेलो दोस्तों। तो आज हमारा EMRS का लेक्चर फिर से शुरू हो रहा है। ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे गैनेज की लर्निंग थियरी। अभी तक हम ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ लिए थे। ब्लूम टैक्सोनॉमी के तीनों एस्पेक्ट्स पढ़ चुके थे, साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, सबसे पहले कॉग्निटिव आता है, फिर अफेक्टिव, फिर साइकोमोटर डोमेन। आज पढ़ेंगे गैने की लर्निंग थियरी। तो गैने साहब क्या है कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इनका ये क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, को ध्यान इस पे देना है। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि लर्निंग किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, ये कैसा है, सिंगल प्रोसेस नहीं, ये मल्टीपल प्रोसेस होता है और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहला उन्होंने क्या कहा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होनी चाहिए। कैसी लर्निंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा, लर्निंग बाय हायरार्की, यानी क्रम के अनुसार लर्निंग होती है, यानी एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे फिर उसके बाद तुमको प्रॉब्लम चलेगी। पहले प्रॉब्लम मिलेगा, प्रॉब्लम को हम तोड़ते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है, ये पिरामिड शेप में होता है, यानी ये इस तरीके से होता है, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे इस तरीके से होता रहता है। ठीक है, पहला इन्होंने क्या कहा कि ये बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होता है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। ठीक, 1 से 4 तक कैसा एस्पेक्ट होता है, बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। और दूसरा 5 से 8 तक ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट होता है। बिहेवियरल एस्पेक्ट का मतलब जिसमें हम अपना बिहेवियर देखते हैं, दृष्टिकोण जैसे होता है ना, कि भैया आप कैसे, एटीट्यूड क्या है, इसमें क्या करते हैं, एटीट्यूड। ठीक है, एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट में क्या होता है, नॉलेज होता है। ठीक, अब सिग्नल बाय लर्निंग, पहली चीज हम इसमें, क्योंकि ये 8 पार्ट्स में है। कितने पार्ट्स में है, 1 से लेके 8 तक इनका पार्ट्स है। पहला इन्होंने क्या कहा, सिग्नल बाय लर्निंग। सिग्नल लर्निंग यानी हम क्या करते हैं, सिग्नल, कि भाई बच्चा क्या उसको मिल रहा है। जैसे अगर आप जाते हैं, आपको कोई कुछ बोलता है तो आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ बोला, सिग्नल आपके दिमाग में जाता है। पहले आदमी सिग्नल लेता है, यानी सिग्नल का मतलब ये समझिए आप कि उसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। किसी चीज को करने के लिए ये फर्स्ट स्टेज है। ठीक, और ये लोवेस्ट लेवल होता है। कैसा है, लोवेस्ट लेवल। भाई जाहिर सी बात है, पहले बिना सिग्नल के, बिना कुछ सोचे समझे ऐसे थोड़ी ना कर देगा। लर्नर रिस्पॉन्स टू अ सिग्नल, यानी अगर आपको कुछ सिग्नल मिलेगा तो आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये कंडीशनिंग है। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, पावलोव साहब ने दिया था। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है, पावलोव साहब ने। ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, ये सेकंड लेयर है इसका। ये क्या करता है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुली, यानी आपको कुछ काम करने के लिए आपको पास कुछ गोल होना चाहिए, यानी इसमें क्या करता है, गोल होना चाहिए। ठीक है, अब इस गोल में क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो तो क्या होता है, थॉर्नडाइक इसको देते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग को। यहाँ पे क्या रहता है, अगर इस बॉक्स में हम कैट को रख दें, ठीक है, यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे हम कुछ, यहाँ पे दाना रख दिए, इसके लिए खाने के लिए मांस का टुकड़ा रख दिए। अब क्या होता है,
यहाँ पे हम क्या करें, एक हैंडल लगा दें। अब कैट यहाँ पे घूम रही है चारों तरफ। अब क्या होएगा, कैट जैसे ही इस पे हैंडल पे पैर रखती है, हैंडल मारती है, तुरंत ये दरवाजा खुलता है, जाके ये खा लेती है। ठीक है, यानी इसको काम करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक स्टिमुली होनी चाहिए। यानी उसके पास जैसे ही वो हुआ काम, उसको तुरंत कुछ मिल जाए। इसको किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, फिर आता है चेन लर्निंग, यानी इसमें हम लिंक करते हैं सीक्वेंस से रिस्पॉन्सेस को, लिंक करते हैं। भाई पहले कौन सा काम होना चाहिए था, अब कौन सा काम हो रहा है। ठीक है, कि भाई आपको पहले प्रॉब्लम को समझना होता है, प्रॉब्लम पढ़ना होता है, फिर प्रॉब्लम को समझना होता है, फिर जो उसमें दिया गया है एस्पेक्ट्स क्या चीज़ें हैं, उनको हम देखते हैं। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, ठीक है, इसमें क्या करते हैं भाई, लर्निंग को हम कनेक्ट करते हैं वर्बल यूनिट्स से। ठीक है, लर्निंग क्या करते हैं हम, वर्बल यूनिट्स से कनेक्ट करते हैं, यानी उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इसको हम कनेक्ट करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। फिर पांचवा और ये लोअर होता है। ठीक है, ये 1 से लेकर के 4 तक ये लोअर लर्निंग है, यानी ये बिहेवियर के बेसिस पे है। देख लीजिए आप, पहले हम क्या करते हैं, सिग्नल मिलता है, फिर स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी हमारे पास कुछ स्टिमुली होनी चाहिए। स्टिमुली का मतलब ये समझ सकते हैं किस तरीके से, काम करने के बाद रिवार्ड हमको मिलना चाहिए। काम जो हमारा हुआ तो रिवार्ड के लिए हम रिस्पॉन्स करें, वो चीज़ है यहाँ पे स्टिमुलस। फिर उसका चेनिंग करते हैं, यानी उसको लिंक करते हैं, जोड़ते हैं कि हम जो जो सिग्नल किए थे, हमको जो रिस्पांस मिला है, उसको हम कैसे जोड़ें। ठीक है, फिर हम वर्बल एसोसिएशन लर्निंग करते हैं। वर्बल एसोसिएशन लर्निंग क्या है, कि भाई हम समझते हैं कि क्या हम बोलने की कोशिश कर रहा था, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, उसको बोलने की कोशिश करता है, तो वो वर्बल एसोसिएशन हो गया। अब डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ से 5 से लेके 8 तक जो होता है, 2 पार्ट्स में होता है, ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स है। अब इसमें क्या करते हैं, हम लर्निंग को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, ये बिटवीन डिफरेंट स्टिमुली, हम डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुली पे इसकी डिस्टिंग्विश करते हैं, यानी समझने की कोशिश करते हैं कि हम कौन सा काम करेंगे कि हमको रिवार्ड क्या मिलेगा, किस काम के लिए किस क्या रिवार्ड। ठीक, अब इसमें क्या करता है, कनेक्ट लर्निंग, हम इसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्ट्स ऑन द basis of some common characteristic of color, size, height, shape। हम क्या करते हैं कि हम उसके कलर के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और हाइट या शेप के बेसिस पे हम उसको कंसेप्ट कॉन्सेप्ट अपनाते हैं। यानी इसे समझो कि भी जो यहाँ पे है हमारा कौन सा कलर है, यहाँ पे भी ये क्या है, भगवा कलर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम ये कौन सा कलर है, हरा कलर हो गया। ये कौन सा कलर हुआ, नीला हो गया। ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया, बैंगनी हो गया। ठीक है, ये कौन सा कलर हो गया, ब्लैक हो गया। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखें, अगर तो यहाँ पे क्या है, इसके साइज के बेसिस पे हम इसको क्या, ट्रायंगल है, और ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, ये क्या है, हमारा सर्कल है। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपना सिद्धांत बनाना, एक प्रिंसिपल बनाना शुरू कर देते हैं कि चाइल्ड क्या करता है, प्रिंसिपल बनाना शुरू करता है, क्योंकि भाई यहाँ से हमने कैरेक्टरिस्टिक कनेक्ट कर लिया, कॉन्सेप्ट अपना बना लिया कि हाँ भाई ये होना चाहिए, इसको हम ऐसे बोलते हैं। अब इस पे क्या करते हैं सिद्धांत, जैसे अब ये इसको इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, इसको ट्राइंगल बोलते हैं। अब इसके बेसिस पे, अब यह चीज तो हम समझ गए, अब इसके बेसिस पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, कॉन्सेप्ट ये बनेगा, जैसे अब एक ऐसे ट्रायंगल बन गया, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से होता है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
एक हम स्क्वायर बना लें, यहाँ पे क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया, ये रेक्टेंगल होता है, ये क्या कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो सब अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। तो ये हम प्रिंसिपल बना लिए अपना। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यानी अगर प्रिंसिपल भी बन गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यानी प्रिंसिपल का मतलब ये हो गया कि हमको पता चल गया कि हमको निकालना क्या है, उसके बेसिस पे हम प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो गैने साहब ने हमको 8 दिया था। कौन कौन सा, पहला हमारा सिग्नल, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा पर एस आर है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फिर हमारा क्या है, चेन लर्निंग यानी लिंक करते हैं, फिर वर्बल एसोसिएशन यानी चेन लर्निंग, फिर वर्बल, 4 हो गए, ये 4 क्या है, लोअर एस्पेक्ट्स हैं यानी बिहेवियरल एस्पेक्ट है इसमें। फिर हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के बाद क्या है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, फिर हमारे पास प्रिंसिपल हम बनाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, गाने की लर्निंग इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, फिर अगला हम इसमें टॉपिक अपना पढ़ेंगे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में हम क्या करते हैं, देखेंगे भाई कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज हम देखेंगे भाई, टीचर का उद्देश्य होता क्या है। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर जनरल प्रिंसिपल रूल। क्या है कि जनरल प्रिंसिपल रूल क्या है, विच गाइड टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग आर प्रेजेंट प्रेजेंटिंग नॉलेज इफेक्टिवली। इसमें क्या करता है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में नॉलेज को प्रेजेंट करता है। ठीक है, जो उसके पास बच्चे नॉलेज है उसको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा। जैसे एंगल बताएंगे पहले, फिर ट्रायंगल बताएंगे आपको, फिर क्या करेंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, फिर पेंटागोनल, फिर हेक्सागोन, यानी सबके बाद एक के बाद एक बताने की कोशिश करता है टीचर। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। फिर ये क्या करेंगे, दे आर टाइम टेस्टेड गाइडलाइन। ठीक है, दे आर टाइम टेस्टेड गाइडलाइंस दैट मेक टीचिंग लॉजिकल, सिस्टमेटिक, इंटरेस्टिंग और लर्नर फ्रेंडली। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो हम पढ़ाने जाएंगे तो क्या ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे क्या कि जो कि उसके बच्चे को समझ में नहीं आए। उसका क्या मतलब रहेगा फिर, कि भैया पता चला हम कक्षा 1 के बच्चे को हम सीधे क्या करें, हेक्सागन बताना शुरू करें, पेंटागन बताना शुरू कर दें। ठीक है, आपका कर दिया, पहले हेक्सागन ही बताना शुरू कर दिए, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या मतलब निकला फिर। तो ऐसा होना चाहिए कि वो लॉजिकल भी हो, उसको समझ में आए, और लर्नर फ्रेंडली हो। सबसे इंपॉर्टेंट है लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में भी होना चाहिए, इंटरेस्टिंग तो होना ही चाहिए। बिना इंटरेस्टिंग के भैया अगर आप बोरिंग जाएंगे, बोरिंग बिना ऐसे करके पढ़ाएंगे तो क्या उसको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। उसको खुद लगेगा कि टीचर तो खुद ही ऐसा है यार, इसमें क्या पढ़ूं फिर ये। ठीक है, फिर यूनिवर्सल फैक्ट्स फाउंड बाय टीचर आर आफ्टर ईयर्स एक्सपीरियंस। ये सब चीजें क्या होती हैं कि ये एक्सपीरियंस लगते हैं, टाइम लगता है बच्चे टीचर को ले आने में, थोड़ा सा टाइम लगता है, देना पड़ता है टाइम, लेकिन हाँ ये आ जाता है थोड़े टाइम में। टीचर्स के पास ये इस बात का एक्सपीरियंस आ जाता है कि कैसे पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इट मेक्स लर्निंग नेचुरल एंड स्मूथ फॉर स्टूडेंट। मैक्सिमम ऑफ टीचिंग क्या करता है, यानी इसका उद्देश्य क्या रहता है, भाई लर्निंग, स्टूडेंट की जो लर्निंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। ठीक है, किसके लिए स्मूथ होनी चाहिए, स्टूडेंट के लिए स्मूथ होनी चाहिए। ठीक, प्रिवेंट कंफ्यूजन, ओवरलोडिंग एंड एस्पेक्ट एब्स्ट्रैक्ट डिफिकल्टी। ठीक है, यहाँ पे हम कंफ्यूजन को प्रिवेंट करते हैं, कंफ्यूजन से बचते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट डिफिकल्टी, हमारी जो डिफिकल्टी है यानी भावनात्मक, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये भावनात्मक बात है, यानी जो वहाँ पे टीचर को दिक्कत आ रही कुछ उन सबको, बच्चे को जो दिक्कत आ रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, वो कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। अब ये क्या करता है कि लर्नर हम कैसे पढ़ाना पढ़ाना चाहते हैं, जो उसको नॉलेज नहीं है उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले जो उसको पता है यानी प्रियर नॉलेज, उसको जो पहले से पता है पहले ये पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम नया नॉलेज देंगे। ऐसा नहीं है कि कक्षा एक का बच्चा पास हुआ तो हम उसको सीधे कक्षा 5 पढ़ाना शुरू करें, ऐसा नहीं करते। पहले हम उसको कक्षा 1 के बच्चे को जो पहले उसको पता है, फिर वहाँ से हम इसको करते हैं, जो नहीं पता उसको बताते हैं, ठीक है? अब इसके इम्पोर्टेंट क्या है, क्या-क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे-कैसे चीज़ें पढ़ना पड़ता है। पहले क्या करते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है? पहले ये नहीं कहा कि भैया जो बच्चे को पहले पता है, उसको बताओ पहले, ठीक है? पता चला कि पहले हम जो ऐसी चीज़ें बताने लगे जो उसको पता ही नहीं है, पहले ही सीधे-सीधे कॉन्सेप्ट बताना शुरू कर दिया, बिल्कुल नहीं। इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ें पता है जैसे डोमेस्टिक, ठीक है? एनिमल्स के बारे में पता है, इन सब के बारे में, वाइल्ड इन सब के बारे में बच्चे को पता होता है, बचपन से देखा रहता है, ठीक है? ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें यानी जिनको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि पता चला जो चीज़ें हम देख ही नहीं सकते, ये क्या है कि जिनको हम महसूस कर पाते हैं उनके लिए हम जैसे टच कर पाते हैं। जैसे बच्चे अगर आप जाने समझने की कोशिश करें, तो जो छोटा बच्चा है, ठीक है? ये क्या करता है, जो भी चीज़ इसके पाता है, सबसे पहले इसे अपने मुँह में ले जाने को मुँह में खाने की कोशिश करता है, इसको टेस्ट करना चाहता है, ठीक है? तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, यानी ये नोन्स वो क्योंकि उसको अपना हाथ ही पता है सिर्फ़, उसके बाद ये नोन से अननोन में जाता है, ठीक? हमेशा बच्चे को हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाते हैं, यानी बच्चे को जो पता रहता है पहले उसको बताते हैं, फिर जो नहीं पता है उसको बताएँगे। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जब आप कक्षा 1 में थे, तो तब आपको जो बताया गया था वो अलग चीज़, जैसे अब आप पहले कक्षा 1 में आपको 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें बताई गई। फिर जैसे ही आप थोड़ा बढ़े तो 1 + 1 = 2 कर दिया गया, 2 + 2 = 4 बताया गया। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? यहीं से तो आई हैं। पहले ये पढ़ाया गया, फिर इसी के बेसिस पे आप यहाँ बताया गया, ठीक है? फिर अब इसको क्या कर दिया गया, 2/2 कर दिया गया। अब 2/2 तो ये नॉर्मल चीज़ हो गया। क्या कर दिया गया, 1 1 1/2 1 1/2 ये चीज़ कर दिया गया। अब ये क्या हो गया, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है? ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, यानी जो चीज़ हमको सिंपल लग रही थी उसी का यूज़ करते हुए हम क्या करें, कॉम्प्लेक्स करते जाएँ। हम क्या करते हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, यानी जो चीज़ें हम कंक्रीट का मतलब जो चीज़ें हम छू सकते हैं, यानी जैसे कंकड़, पत्थर, ये सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है? ये तो कंक्रीट चीज़ें हैं, ये रियल चीज़ें हैं, उनको हम क्या करते हैं, छूते हैं। उनके बेसिस पे हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया बनता है, यानी मैं छूते हैं जब तो हम उसको महसूस करते हैं, ठीक है? तो कंक्रीट हो गया, ठीक? इसको अमूर्त चीज़ें बोलते हैं, सॉरी मूर्त चीज़ें, ये हमारा होता है अमूर्त, ठीक? बात आप समझने की कोशिश करिएगा। टीच फ्रैक्शंस यूजिंग पीसेस ऑफ केक और फ्रूट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग न्यूमेरिकल सिंबल्स, ठीक है? न्यूमेरिकल सिंबल्स का यूज करने से पहले हम फ्रैक्शंस उनको क्या करते हैं, पीसेस में हम यूज करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक पर्टिकुलर टू जनरल, यानी
कुछ स्पेसिफिक से हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाते हैं। ठीक है, यानी अब जैसे समझिए, जब हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कंबल है, ठीक है, और ये एक स्टिक है। अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा कंबल है, ये है स्टिक। इसको क्या करते हैं, इस पे ले आके पाट धाम मदम पीट रहे होते हैं, तो क्या होता है, इस कंबल से ऐसे ये जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल निकलते हैं। अच्छा, ऐसे ही हम कई चीजों में देखते हैं। ये तो हो गया हमारा स्पेसिफिक। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको ही समझने के लिए क्या कर लेते हैं कि हम बना देते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं भाई, कहते ये हैं कि कोई चीजें स्थिर है, वो स्थिर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए। तो क्या हो गया, ये जनरल हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो गया, जनरल। और ये क्या था हमारा, पर्टिकुलर। यानी कोई स्पेसिफिक चीज को हम देख रहे थे, उसके बाद हम क्या किए, जनरलाइज कर दिए, यानी वो सबके लिए हम कर दिए कि नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो ये सबके लिए हो जाएगा। ठीक है, ये shows different metals like iron, copper, aluminium and generalize their common properties। इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल है, ये जनरल हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, चलो भाई, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस से हम क्या जाएंगे, सिंथेसिस की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट इनटू पार्ट्स देन कंबाइन द पार्ट्स टू फ्रॉम फॉर्म अ होल। ठीक है, हम करते क्या है यहाँ पे, हम पहले एनालिसिस करते हैं, यानी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कहना क्या चाहता है। ठीक है, यानी इसको ये क्या करते हैं, पहले तोड़ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले तोड़ते हैं और ये इसको क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं। ठीक, पहले हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे। यानी यहाँ पे समझने की कोशिश ये करिए कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास कोई चीज है तो उसको पहले समझेंगे, फिर जोड़ उसको जोड़ते हैं। यानी यही जो एग्जांपल अभी हमको आपको दिए, कि हम पहले यहाँ पे एनालिसिस किए कि ये गम कंबल है, इसके ऊपर डंडा मारा गया, यहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल थे वो निकल करके बाहर चले आए। यहाँ पे देखिए जैसे बाहर चले आए निकल करके। अच्छा भाई, तो अब ऐसे ही हमने क्या किया, कंबल था उसको एक साथ ऐसा किया गया, और भी सारी चीजों के साथ किए। कोई खाट ऐसे पड़ी हुई थी, ठीक है, खाट कोई पड़ी हुई थी, उसके ऊपर जब डंडा मारा गया तो वहां से भी डस्ट पार्टिकल बाहर निकल गए। तो ये देखा गया, ये हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस किए। अब इसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ में कर दिए, इसको क्या कर दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ में कन्वर्ट कर दिए, तो ये सिंथेसिस हो गया। ठीक है, फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है, पहले जो क्या है, पर्टिकुलर टू जनरल, यानी एग्जाम्पल से हम रूल की तरफ जाते हैं। यानी पहले एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने हमने दिया ना एग्जाम्पल आपको कि यह डंडे से इसको पीटा गया। ठीक, इसको पीटा गया, डस्ट पार्टिकल बाहर गए। अब इसके बेसिस पे हमने रूल बना दिया फर्स्ट लॉ। ठीक है, या फिर कोई एक बाल्टी, कुआं है, इसमें से पानी निकाला जा रहा है बाल्टी के थ्रू। ठीक, यहाँ से बीच में से रस्सी टूट गई, आदमी इधर गिरा, बाल्टी इधर गिरी, तो ये क्या हो गया, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक, अब क्या करते हैं, इसमें होल से पार्ट की तरफ आते हैं, यानी पूरा का पूरा हम समझ लेते हैं।
पार्ट्स पे आते हैं। ठीक है, एक एक पार्ट करके हम समझते हैं इसमें। प्रेजेंट द होल आइडिया, यानी पूरा उसका क्या था, होल आइडिया हम करते हैं, फिर उसका उसको पार्ट्स वाइज एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यानी जो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, पहले हम पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पार्ट वाइज समझते हैं, पार्ट वाइज उसको तोड़ करके हम सॉल्व करते हैं। यानी जैसे समझिए कि हम क्या करें, मैप ऑफ इंडिया ले आ दिए, तो मैप ऑफ इंडिया कैसा है, ये ऐसा है, एक सेकेंड, ये ऐसे है, ऐसे, इस तरीके से मान लेते हैं, इसे है, सही नहीं बना है। तो मैप ऑफ इंडिया है ये पूरा का पूरा हम मैप पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। जैसे ये जम्मू कश्मीर हो गया, इधर पंजाब हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे ये सिक्किम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, इधर आसाम, मिजोरम, बंगाल, नीचे हमारा अगर जाए चेन्नई जाए, ठीक है, इधर हमारा ये राजस्थान, ये गुजरात, इधर मुंबई, ये क्या हो रहे हैं, इधर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और इधर हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सारे राज्य हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह पे। तो आप पार्ट्स वाइज समझ रहे हैं, यानी राज्यों को जब हम पढ़ रहे हैं तो पार्ट्स पढ़ रहे हैं, इंडिया को पढ़ रहे हैं तो वो होल, पूरा पार्ट होल हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? अच्छा भाई, फिर हम क्या करते हैं, इंपीरिकल टू रेशनल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जो स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट प्लांट्स नीड सनलाइट, देन एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे होना क्या चाहिए, बिगिन विथ एक्सपीरियंसेस, व्हाट स्टूडेंट ऑब्जर्व। ठीक है, एंड देन मूव टू लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्सप्लेनेशन। हम करेंगे क्या, पहले बच्चे को वो चीज बताएंगे जो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी उसको डेली लाइफ एग्जाम्पल पहले बताएंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल, फिर उसका रीजन बताएंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। यानी जैसे समझिए, हम प्लांट्स को देखते हैं, हरा भरा रहता है, तो करता क्या है भाई, प्लांट्स सनलाइट को लेता है, सनलाइट को लेकर के अपना सिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, अपना खाना पीना बना करके फिर उसके बाद वो क्या करेगा, ऑक्सीजन हमको देता है, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ये क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो हम पहले डेली लाइफ एग्जांपल दिए आपको, यानी पहले आपको हमने क्या किया, डेली लाइफ एग्जांपल, फिर आपको उसका रीजन दिया कि ऐसा क्यों होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, आठवां क्या है मैक्सिम इसका, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड मेंटल लेवल फर्स्ट। हम उसको क्या करते हैं, चाइल्ड को उसकी इंटरेस्ट के बेसिस पे, उसके मेंटल के अकॉर्डिंग, यानी उस कैसी उसकी मानसिक क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं कक्षा 1 का बच्चा हो, उसको हम कक्षा 5 की बातें बताना शुरू करें, यहाँ पे हम इसको क ख ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, परसेंटेज पढ़ाते हैं। ठीक है, परसेंटेज निकालना हम सिखाते हैं यहाँ पे बच्चे को। तो ये कक्षा 5 का है और ये कक्षा 1 की चीजें हैं। ठीक है, हालांकि हम लोगों के समय पे ऐसा था, प्री प्राइमरी हो गया है अब तो, वहाँ पे हम सब बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, कि खेल उसको कराते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को क्या करते हैं, स्टोरीज के बेसिस पे हम पढ़ाना शुरू करते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, रूल्स को समझाना शुरू करें। पहले स्टोरी बताएंगे, फिर उसमें रूल्स समझाएंगे, उसी बेसिस पे क्या कर देंगे, रूल्स को समझा देंगे। तो स्टोरी क्या है, ठीक, स्टोरी क्या है, साइकोलॉजिकल है, और रूल क्या है, लॉजिकल है। फ्रॉम एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एक्चुअल से हम रिप्रेजेंटेटिव की तरफ जाते हैं। स्टार्ट विथ रियल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स को हम समझते हैं पहले। रियल ऑब्जेक्ट्स में क्या होते हैं, जैसे आपके क्या हो गए, घड़ी, ठीक है, और आपके क्या हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, किताब हो गया, ठीक है, बुक्स। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल ऑब्जेक्ट्स को पहले हम देख लिए, हम घड़ी को देख लेते हैं, सारी चीजें ऐसे बताना शुरू कर लेते हैं। फिर उसके बाद उस पर आते हैं, मॉडल्स उसका बताते हैं, ठीक है, उसमें पिक्चर्स का यूज करते हैं। पहले हम जो चीजें हमारे पास हैं, सामने हैं, उसको हम करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें पिक्चर्स का यूज कर लेते हैं, चार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल से हम रिप्रेजेंटेटिव की तरफ गए, यानी जो हमको चीजें पता थी उसके आधार पे हम अब उसको 2D में पढ़ाना शुरू कर दिए, 3D में पढ़ाना शुरू कर दिए। तो क्या हुआ, हम पिक्चर्स के बेसिस पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। बात समझ में आ गया, यानी पहले हम उसको सही की घड़ी दिखाए, फिर उसके बाद उसका इमेज दिखाए। ये क्या हो गया, एक्चुअल से रिप्रेजेंटेटिव की तरफ गया, यानी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ बेटा ये है, देखो सोनाटा की घड़ी, ठीक है, ये है HDSC वर्मा की किताब। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंस, पहले हम पास की चीजें बताएंगे, फिर दूर की चीजों को दिखाएंगे। यानी अब इसमें समझिएगा, हम क्या करते हैं कि बिगिन विथ ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस एंड आइडियाज, और ये कैसे आइडियाज होंगे, जो फैमिलियर टू द चाइल्ड, ठीक है। देन मूव टुवर्ड्स डिस्टेंट और अनफेमिलियर थिंग्स, ठीक। इसमें क्या करते हैं भाई, हम यहाँ पे समझने की कोशिश ये करेंगे कि हम पहले बच्चे को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, प्लेसेस के बारे में बताते हैं, फिर उसके लिए आइडिया देते हैं। यानी जैसे हमारा क्या है, टीच अबाउट लोकल रिवर फर्स्ट, ठीक है, पहले हम गांव का पोखरा बताते हैं, ठीक है, कि देखो बेटा वो पोखरा है, पोखरा का यानी जहाँ किसको बोलते हैं, जहाँ पे क्या हो, पानी आ जाए ढेर सारा, उसको क्या करते हैं, पोखरा बोल देते हैं। फिर नहर के बारे में बता देते हैं, नहर कहाँ से आया, नदियों से जोड़ करके बना है। तो हम फिर उसके बाद छोटी छोटी नदियों के बारे में बता दिए कि भैया देखो ये अपनी लोकल नदी है, जैसे प्रयागराज की तवस नदी है, मिर्जापुर में मिर्जापुर में एक नदी है बेलन, मिर्जापुर में भी बहती है, प्रयागराज में भी आती है। ये लोकल नदियां हम मानते हैं। फिर उसके बाद हम नेशनल रिवर की बात करते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, ये क्या है, नेशनल रिवर है। पहले लोकल, फिर वोकल, फिर वोकल होंगे, लोकल टू नेशनल, डिफिनिट टू इंडिफिनिट, मूव फ्रॉम क्लियर एंड डिफिनिट आइडियाज टू वेग्यू और इंडिफिनिट वंस, ठीक है। हम क्या यहाँ पे करते हैं, डिफिनिट चीजों से हम पहले शुरू करेंगे, ठीक है। हम क्या करें, टीच डे एंड नाइट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन। हम क्या करते हैं, डिफिनिट चीजों से फिर इनडिफिनिट चीजों पे जाएंगे, यानी ये टीच डे एंड नाइट, यानी हम सबसे पहले दिन और रात के बारे में बताएंगे कि बेटा जब सूर्य का प्रकाश हमको मिल जाए तो दिन, नहीं तो रात, ठीक है, राता हो जाएगा।
नहीं तो क्या होगा, रात। फिर उसके बाद हम उसके बाद टाइम जोन्स के बारे में बताते हैं कि भैया पृथ्वी है, यहाँ पे टाइम जोन्स हैं, हर टाइम जोन्स का अलग अलग है। ठीक है। इस तरीके से हम पृथ्वी को डिवाइड कर लेते हैं। हर एक का टाइम जोन जीएमटी से हम डिनोट करते हैं। और भारत का क्या है, 5 + 5 = 30। ये भारत का है। ठीक। ये भारत की जीएमटी है, टाइम जोन है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से हम अलग चीजें पढ़ेंगे, यानी यहाँ तक हमारा 12th। 12 हम इसके मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़े हैं। 12 में से कौन कौन से हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो आपको याद भी होगा। पहला हम करते क्या हैं, फिर से आपको दिखा देते हैं। फ्रॉम नोन टू अननोन हम जाते हैं। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, नोन से अननोन तक। फिर कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन। ठीक है, यानी प्रूविंग की तरफ जाते हैं। फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पहले हम भारत को पढ़ें, फिर उसके स्टेट्स को पढ़ें। इम्पेरिकल टू रेशनल, यानी इसमें क्या करते हैं, डेली लाइफ के एग्जाम्पल को, जो एक्सपीरियंस हुआ है उसको हम फिर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके रीजन को पढ़ें। ठीक है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, यानी पहले हम क्या करेंगे, जो बच्चे को समझ में आया पहले वो पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद लॉजिकल चीजें बताएंगे, यानी क ख ग, पहले उसको कहानी सुनाएंगे, फिर उसमें उससे रूल निकाल देंगे हम। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव, यानी पहले हम करते क्या है इसमें, पहले हम घड़ी को उसको सीधे उसको हाथ में टच कराएंगे, बेटा देखो ये घड़ी होता है, उसको सीधे सीधे इसे दिखाएंगे। फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे, हम इमेज फॉर्म में देंगे। ठीक है। घड़ियों को उस जो चीज़ हम पहले उसको रियलिटी दिखाएंगे, फिर उसी को हम इमेज फॉर्म में उसको दिखाएंगे, मॉडल्स के फॉर्म में दिखाएंगे, चार्ट्स के फॉर्म में दिखाएंगे। ये क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होता है। फ्रॉम नियर टू डिस्टेंट। ठीक है। नियर की पहले पास की चीजों के बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद दूर की चीजों के बारे में बताएंगे। ये नियर टू डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, यानी जैसे हम गांव के आसपास के जो तालाब होते हैं, नहर होती हैं, उसके बारे में बताते हैं, फिर उसके बाद हम उसको दूर के बारे में बताएंगे। दूर के बारे में यानी नेशनल रिवर्स के बारे में बता देंगे, स्टेट रिवर के बारे में बता दें, तो ये डिस्टेंट हो जाएंगे। फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट, यानी जो चीज़ें डिफाइनाइट हैं पहले, जो हमको दिख रही हैं सामने, पहले उसको बताएंगे। फिर इनडिफिनिट यानी पूरे इंटरनेशनल लेवल की बात करने लगे, यानी जैसे दिन और रात, तो हम दिन और रात तो देख रहे हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश जब है तो उसको हम दिन बोलेंगे, और नहीं तो क्या बोलेंगे, रात कह देंगे कि भैया रात को। ठीक। ये हो गया, जैसे जीएमटी की बात कर लें तो ये इंटरनेशनल टाइम हो गया। ये तो भैया हमारा क्या हो गया, इंडिफिनिट हो गया। ये जीएमटी तो हमारा चेंज हो सकता था, ऐसा थोड़ी नहीं नहीं यही इतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन अब नहीं चेंज होएगा। अब इसके बाद अच्छा, टीचर टीचर शुड सेलेक्ट एंड अप्लाई मैक्सिम्स डिपेंडिंग ऑन लर्नर लेवल, सब्जेक्ट मैटर एंड ऑब्जेक्टिव्स। करता क्या, टीचर क्या करता है कि अपना अपने तरीके से करता है। कब, और भी कौन सा तरीका है, जो लर्नर के लिए सुटेबल हो। यहाँ पे क्या हो, लर्नर के लिए सुटेबल हो, ऐसे चीजें अप्लाई करेगा अपना उस तरीके से। ऑब्जेक्ट लर्नर के बेसिस पे अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा, फिर उस हिसाब से अपना सारा काम मैक्सिम्स पे डिपेंड करेगा। अ टीचर कैन कंबाइन मल्टीपल मैक्सिम्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। मल्टीपल मैक्सिम्स कोशिश कर सकता है, यानी एक ही साथ फ्रॉम डिफिनिट टू इनडिफिनिट, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल पर्टिकुलर टू जनरल कर लेगा, या फिर क्या कर लेगा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सबको यूज करके पढ़ा सकता है। ठीक है। तीनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी। दीज मैक्सिम एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव पेडागोजी। ठीक है।
इफेक्टिव टीचिंग के लिए हम मल्टीपल मैक्सिम का यूज करते हैं, और ये जितने मैक्सिम्स हमको मिले हुए हैं ये इफेक्टिव करने के लिए, पेडागॉजी यानी बच्चे पढ़ाने के लिए, उनके बच्चे क्या करें, पढ़ पाए अच्छे से, वो चीज़ सही कर अच्छा इफेक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, ये मैक्सिम्स डिसाइड किए गए हैं। दे मेक टीचिंग सिस्टमेटिक, साइंटिफिक एंड लर्नर फ्रेंडली। टीचर क्या करता है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना चाहता है। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाना चाहिए, तो साइंटिफिक होना चाहिए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ाना शुरू करें, का इतिहास उसमें बताएंगे, नहीं बताएंगे भाई, वो साइंटिफिक चीज़ें बताएंगे, और उसके साथ साथ लर्नर फ्रेंडली बताएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें अब कक्षा 12 का विद्यार्थी हो उसको आप पीएचडी कराना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। कक्षा 12 का है तो कक्षा 12 के हिसाब से आप पढ़ाएंगे। एवरी टीचर शुड यूज देम टू इंश्योर बेटर comprehension, retention एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज क्या होना चाहिए उसका, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।